सो भाई आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला हुआ था वो लगता है कि इतना मुश्किल नहीं था, ये कराना पड़ेगा। अगर आप लास्ट क्लास आए हैं, अगर आप लास्ट क्लास आए हो तो ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्टेबल है ना। सो वाटर कैसे ऐड होना होता है अल्कीन में, ये भी आपको पता है, मार्कोवनी का रूल लगता है। वो लोग H किस पे आता है, ज्यादा H वाले पे, और OH किस पे आता है, वो लोग कम वाले। ज्यादा H वाले पे H जाएगा, उस वाले पे OH जाएगा। बोलो आंसर कितना आएगा, CH3 C CH3, यहाँ बच्चों आएगा OH, यहाँ आएगा CH2 और CH3। इज देयर एनी प्रॉब्लम? सिंपल वाटर ऐड होता है। अगर बात करूं मैं ग्रिग्नार्ड वाले केस की, तो ग्रिग्नार्ड में आप लोगों को मैं बहुत बार ये बात सिखा चुका हूँ कि जो RMgx होता है उस पे इधर प्लस होता है और इस पे इधर क्या होता है माइनस। और ये बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट होता है तो ऊपर होता है माइनस, नीचे पर क्या होता है प्लस। नहीं आना यार, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इधर माइनस उधर प्लस। तो ऑक्सीजन के माइनस से जाएगा प्लस वाला और कार्बन के प्लस से जाएगा माइनस वाला। बोला ऐसे होता है कि नहीं होता? तो बोलो क्या आएगा, CH3 CH2, C के प्लस के साथ जाएगा माइनस वाला और O के माइनस के साथ जाएगा प्लस वाला। नहीं अरे ऐसे तो होगा। तो ये प्लस और ये माइनस, और यहां से मैं अगर बोलूं दो चीजें हैं H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस जाएगा ऑक्सीजन से। तो बोलो क्या आएगा, CH3 CH2 C, फिर CH3 CH3 यहाँ पर, और ये O के साथ आ जाएगा H। नहीं आया समझ में? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बन रहे हैं। ये अगर आप लोगों ने एक बार जनरल थीम समझ ली है तो वो ऐसी ही चलती रहती है बच्चों। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो मुझे लगता नहीं कि भूलने वाली चीज भी है। आप लोगों को जब भी दिखेगा ना सामने, आपको एक पैटर्न याद आ जाएगा कि ये तो टूटता है ऐसे प्लस और माइनस में, और सर CHO है, वो CHO हमें पता है कि कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। नहीं याद आ रहे? तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर जाएगा, O में माइनस, C में प्लस। तो बोलो क्या बनेगा जरा बताओ, ये कुछ ऐसा बनेगा कि C पे H है, यहाँ पर O के माइनस पे आ जाएगा, बोलो क्या, MgBr, और इसके C के प्लस पे आ जाएगा CH3। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, H प्लस जाके जुड़ेगा उससे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा OH, और ये Mg पे Br और यहाँ पर OH। सही बात है? तो मुझे लगता है कि आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं बच्चों। दो रिएक्शन हो जाने के बाद हम आते हैं थर्ड रिएक्शन। ठीक है? सो हमारी तीसरी रिएक्शन है, ये है आप लोगों की, अब देखिए NCERT तीसरा प्रिपरेशन का मेथड बताती है रिडक्शन। हम लोग कर क्या रहे हैं पहले तुम्हें पता है? हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि चैप्टर शुरू हुआ था अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर। तो अल्कोहल वो होते हैं, फिनोल ये होते हैं, ईथर ये होते हैं। मैंने आपको शुरू करवाया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से, कि पहले अल्कोहल कैसे बनाएंगे इसकी बात हम करते हैं। तो अल्कोहल बनाने का सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि अल्कीन में पानी डाल दो, अल्कीन में पानी डलेगा अल्कोहल बन जाएगा। याद आ रहा है? अल्कीन में पानी डलेगा अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडली ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बन जाएगा, और तीसरा वाला मैं आपको कराने वाला हूं रिडक्शन। रिडक्शन भाई बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार सिखाऊंगा, काम आएगी बहुत जगहों पर। इसमें भी आएगी, चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी आएगी, तो मल्टीपल टाइम्स आपको ये काम आने वाली है। एक बार इसको दबा दीजिए। कैमरा को डिस्टर्ब मत करिए, बस उसको पकड़ के इसको लगाओ। सबसे पहले कैमरा डिस्टर्ब। ठीक है, हाँ भाई क्लास बोर्ड पे। सो रिडक्शन की रिएक्शन क्या है भाई, समझते हैं। मैं आप लोगों को एक पैटर्न याद कराऊंगा, उस पैटर्न को एज इट इज याद कर लो। ट्रिक है ये, मान लो CH2OH, CH2OH कहते हैं ऑक्सीडाइज होता है CHO में, यानी अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है COOH यानी कार्बोक्सिलिक में। याद कर लो, सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आने वाला, अगले में भी आने वाला है। मैंने बोला CH2OH ऑक्सीडाइज टू CHO एंड CHO ऑक्सीडाइज टू COOH। अच्छा, क्या तुम्हें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के बारे में पता है? मुझे बताना जरा ये किस तरह का अल्कोहल है। अच्छा, 2 डिग्री कैसा होगा? ऐसा होगा, या मैं बोलूंगा ये भी 2 डिग्री है।
OH जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, OH जिस कार्बन से वो 2 से 2 डिग्री, और OH जिस कार्बन से वो 3 कार्बन से तो 3 डिग्री। क्या आप सब फैमिलियर हैं इस बात से? तो मेरी बात को अच्छे समझना भाई, क्लास बोर्ड पे। सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपके सामने है। और यहां मैं ये कहता हूं कि ये वाला जो अल्कोहल है कौन सा है बोलो? 1 डिग्री। कौन सा है बोलो? कैसे पता लगा? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बस एक से जुड़ सकता है। क्यों? बाकी दो तो हाइड्रोजन है और एक खुद OH जुड़ा हुआ है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स, अच्छे सुनना, 5-10 मिनट लगेंगे इस रिएक्शन को समझाने में, लेकिन 5-10 मिनट के बाद आप बहुत सारी रिएक्शन सीख जाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनते हैं अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है बोलो क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक। सेम उल्टा पैटर्न आप मुझे बताओ, जब कोई चीज ऑक्सीडाइज करके ये बन रही है और ये चीज ऑक्सीडाइज करके ये बन रही है, तो इसके रिडक्शन से क्या बन जाएगा बोलो? ये। और इसके रिडक्शन से क्या बन जाएगा बोलो? ये। नहीं आया ना समझ में? पक्का? ये बॉक्स याद कर लो। दूसरी चीज, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? CH2OH is oxidized to बोलो CHO, and CHO is reduced to CH2OH. CHO is oxidized to COOH, and COOH is reduced to CHO. And moreover, one more thing जो बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, CHOH, चाहे नीचे लगा दो, इसके ऊपर लगा दो, CHOH, ये कौन है जरा बताओगे? CHOH, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। कैसे? OH जिस कार्बन से वो 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज ऑक्सीडाइज टू एंड दिस इज रिड्यूस टू दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत मुश्किल नहीं है। कहीं आप सोचे कि बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो ये दो चीजें तो वही हैं जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। देखो, CH2OH का CHO में, CHO का COOH में, वही चीज लिख दी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। और एक चीज मैंने ऐड करी है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, जिसपे वो जिस कार्बन जुड़ा हुआ 2 से जुड़ा हुआ है, तो वो जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर? कीटोन के अंदर। अच्छा, ऑक्सीडेशन बचपन से आप सीखते आ रहे हो, या तो एडिशन होती है ऑक्सीजन की या रिमूवल होती है हाइड्रोजन की। पहले वाले में देखो 2 हाइड्रोजन चले गए, CHO बन गया, रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का। अगले वाले में रिमूवल नहीं हुआ, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। बात तो वही ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे हो तो ऑक्सीडेशन ही है। इस वाले में देख लो, 2 हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको इस सारा पैटर्न याद करना है कि कौन फलाना दिखाना किसमें ऑक्सीडाइज होता है और किसमें क्या होता है बोलो? रिड्यूस होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कब ऑक्सीडेशन करना है और कब रिडक्शन करना है? तो आपको साथ के साथ कुछ बातें भी याद करनी पड़ेंगी, जिनके मैं एजेंट्स के नाम लिखूंगा। यहां पर मैं लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और यहां मैं लिखूंगा नीचे की तरफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। जब जब ये एजेंट्स आएंगे तो ये एजेंट्स आपको इशारा करेंगे कि ऑक्सीडाइज करना है या बोलो क्या करना है? रिड्यूस करना है। अच्छा, वन टाइम में चीजें याद करने में थोड़ी ज्यादा लगेंगी, लेकिन ये आपको बहुत सारी रिएक्शंस कवर करा रही है। सिर्फ रिडक्शन कवर नहीं करा रहा, ये ऑक्सीडेशन भी कवर करा रहा है। आपका आगे आने वाला एक टॉपिक है, आपको अल्डिहाइड की रिएक्शंस भी करवा रहा है, कीटोन की भी करवा रहा है, कार्बोक्सिलिक की भी करवा रहा है, अल्कोहल की भी करवा रहा है। मींस यहां तो इन्होंने सिर्फ अल्कोहल का दिया था, मैंने आपको सारा करवा दिया। इन्होंने सिर्फ अल्कोहल का दिया था, 1 डिग्री किसमें हो रहा है, 2 डिग्री किसमें हो रहा है, बट हमने साथ से कीटोन वाला भी कर लिया, एल्डिहाइड वाला भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। यहाँ पर एक ही बारे में 1 गो में कर लिया। बाद में दोबारा आएगा, दोबारा देख लेंगे इसको। तो गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में याद करो कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, एक होता है K2Cr2O7, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एक H2CrO4 होता है, क्रोमिक एसिड है। और ऐसे ही एक PCC होता है, PCC का फुल फॉर्म होता है पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट। लिख के PCC आएगा, लिख के PCC आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। CrO3 होता है, नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे आ जाता है कभी कभी। और एक आता है कॉपर एट 573 केल्विन एटसेट्रा। बस इतना डाल दो। हाँ, HNO3 भी हो सकता है, जनरली इसका बहुत कम देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट सुनो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट सुनो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड along with water, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक आता है H2 along with the निकल प्लैटिनम सुन लीजिए बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलॉन्ग विद वाटर, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन अलॉन्ग विद निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम में से कुछ होना चाहिए, तीनों में से। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट।
अच्छा, जब इनमें से किसी की मौजूदगी होगी तो बोलो क्या होगा, रिडक्शन। उनमें से किसी की मौजूदगी होगी तो बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्लियर है। एक बात मैं और बता देता हूं, ये जो ऊपर वाले 3 दिए हुए हैं ना, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुम्हें सब पता है, ये मैंने नहीं बताया कभी। और ये वाले हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इससे फर्क क्या पड़ता है सर? देखो इसमें ये होता है कि जैसे मान लो CH2OH लिया मैंने, और मैंने इनमें से कोई नीचे वालों में से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो ये पहले CHO बनाएगा, फिर CHO को ऑक्सीडाइज करके वो बनाएगा। बट अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया ना, तो वो सीधा इसको इसमें कन्वर्ट करता है, सीधा इसको इसमें कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं आया ना समझ में? इन द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गोज स्टेप बाय स्टेप, इन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गो डायरेक्टली। ठीक है, अब मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, पूरा माजरा दोबारा सुन लीजिए बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन समझ में आएगा बहुत आसानी से। आप ऊपर वाला पैटर्न याद करो सब बच्चे, RN पीछे एक पैटर्न याद करो, CH2OH ऑक्सीडाइज टू CHO एंड CHO विल ऑक्सीडाइज टू COOH। मेरे को लगता है बहुत मुश्किल चीज नहीं है, पहले 2 हाइड्रोजन रिमूव करें, बाद में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन चल रहा है, उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। और यही 2 बातें मैंने यहां पर लिख दी। बस एक एक्स्ट्रा बात क्या लिखी कि CHOH जो होता है हमारा, जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, वो भी 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो भी ऑक्सीडाइज होकर बोलो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्लियर हुआ? अरे CHOH जैसा कुछ भी दिखेगा तो ऐसा बनेगा। अब मैं तुम्हें एक करके दिखा देता हूं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया CH3CH2CHO और लिखा हुआ आ गया CrO3, क्या करोगे? पहचानोगे कौन है CrO3, कौन है सर? ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने लिखवाया था। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो CHO को बोलो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। CHO करेगा ऑक्सीडाइज, और CHO किस में ऑक्सीडाइज होता है बताओ जरा, CHO किस में ऑक्सीडाइज होता है देख के बताओ। तो बहुत क्लियर दिख रहा है, CHO ऑक्सीडाइज होता है COOH में। किस में होता है? COOH में। कर दो, कितना आंसर आया? बस CHO को, और किसी को मत छेड़ो, सिर्फ CHO को। CHO बोलो क्या बनेगा, खत्म हो गया रिएक्शन। बहुत रिएक्शन याद होगी तुम्हें, लगा लीजिए अगर ऊपर वाला पैटर्न याद होगा तुम्हें। बस वो बार बार बदलेगा, बोलो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बार बार बदलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और तुम्हारे आंसर भी बदलते रहेंगे। कार्तिक नहीं आ रही बात समझ में? ढंग से समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ऑर्गेनिक बहुत आसान है। एक और बताओ, बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान से देखिए CHOH कहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, रहा CHOH, ये रहा CHOH 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडाइज टू C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीडाइज टू। तो मुझे बताओ CHOH क्या बन जाएगा, हो गया? नहीं आया समझ में? दो क्वेश्चन सब ठीक है? अच्छा चलो कर लो, ट्राई कराऊं? और तुम कहोगे पहले पीछे वाला दिखाओ, मैं हो गया याद? हाँ, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट, पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट।
कर लो, थोड़ा ही दिए। वो नहीं, एक बार इस वाईफाई का रिचार्ज करा दियो, कैसे करेगी? पैसे कर दिए चाहे अकाउंट ट्रांसफर मेरे। देखा, स्विच ऑफ होने वाला है। देखिए यहाँ पर आ रखा है, एक 32 है, एक 22 है। हाँ मैं बताती हूँ 32 घर वाला है 22 ये वाला है। ये वाला है। इसने मेरे से उस दिन यही तो कंफर्मेशन दी तो यहाँ पर ही कर दूँ सीधा, थी है। इसी पे कर दूँ सीधा। ऊपर देखना, ऊपर चेक करो इसमें एयर 22 इस पे करनी है पहले। सीधा हो जाती है कितनी करनी होती है? 560 या 50? 560 पक्का? मैंने आगे ऊपर पेमेंट कर रखी है, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट भेजा था। 560। सुबह सुबह गाड़ी में सो गए स्कूल जाते टाइम लड्डू। हाँ नहीं होता चार्ज लगे रहने ना। मुश्किल। हुआ? तो सब बच्चे बताएं भाई पहले का आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन होगा, सबका हो पाए। आंसर्स मैच करना, और देखो कितनी सारी रिएक्शंस तुम्हें याद हो जाती है यहाँ पर। अगले वाला CrO3 है बच्चों। अब देखो अगर सिर्फ ऐसे बोला जाए तो एक बार आप करके छोड़ दो उसको, एक ही बार कर दो। सो क्या बोलोगे? बोलो CH3 CH2 CHO, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो दोबारा से CrO3 लिख के, कि ये देखो, एक बात सुनो बच्चों, क्लास प्लीज, ये और ये मिक्सचर में कोई एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा ना होगा, इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, इसका बहुत सारा होगा।
तो ये एक मॉलिक्यूल पहले एक बार रिएक्ट करके ऐसा बन जाएगा और दोबारा से उसी से रिएक्ट करके क्या बन सकता है, C OH। लेकिन काम दो स्टेप में होगा, पहले बनेगा अल्डिहाइड और अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर बोलो क्या बन सकता है, C OH। तो वैसे तो जनरली वो एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन देता है ऐसे कि वो लिख देता है यहाँ पर कि अगर फर्दर करना है तो फर्दर करके बताइए। तो फर्दर बोलो क्या आएगा, CH3 CH2 C OH। दो स्टेप में करना है अगर करना है तो। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, मान्य क्लियर है। अच्छा इसकी बात अगर करें तो NaBH4 किस तरह का एजेंट है बोलो, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इफ इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट तो CHO विल रिड्यूस्ड एंड CHO किस में रिड्यूस होता है बोलो, CHO रिड्यूस होता है CH2OH में। तो अब ऑक्सीडाइज मत कर देना इसको। अब आपका आंसर आएगा ये। किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिख रहा हूं, नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है बॉयज, आर्यन। अब बताओ ये कीटोन है, अब कीटोन के अंदर ये बोलो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लक्ष्य बताएगा इसका आंसर क्या आएगा, बोल। अबे तू बता दो सही कुछ भी। तो बोलना फिर। तो मुझे बताओ जरा, जो कीटोन है C+O रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है। तो ये तो लिखा हुआ बच्चों, सब कुछ तो पिछले पेज पे है, कहां फंस रहे हो। कीटोन चीजें रिड्यूस होने पर बनाती है CHOH। रिया नहीं आ रही बात समझ में, इसको देखो सब कुछ आता तो है। तुम उसको उठा के ले चलो अगले पेज पे। सही है अब सही है। अब बोलो C+O किस में रिड्यूस होएगा, रिड्यूस किस में होएगा, CHOH में। सो दिस विल बी रिटन एज CH2CH, ऊपर आ जाएगा OH, नीचे आ जाएगा H और ये हो जाएगा CH3। अब बताओ इसका क्या आंसर होएगा। दिस इज एक्चुअली C+O एंड इफ इट इज C+O तो C+O ऑन रिडक्शन विल गिव CHOH। CHOH मतलब कि यहां पर एक आ जाएगा H और एक बोलो क्या आ जाएगा, नीचे लगा दो H, मर्जी इधर लगा दो H, कोई दिक्कत नहीं। C+O नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज़ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अच्छा वो सही है। नहीं आ रहा ना काजल, नहीं आ रहा वैसे में, पक्का सोचो। खनक डाउट है इसमें, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। सुनी थी, चलो नेक्स्ट आपके सामने फिर क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH2OH 3 बार सॉरी। तो KMnO4 अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH2OH will directly convert into C+OH, so you will get CH3 CH2 और C+OH। नहीं आया ना, डायरेक्ट बन गया। देखो तो सही, ये इसमें बनता है ये इसमें बनता है, लेकिन वो डायरेक्ट बन जाता है अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताया था मैंने, भूल जाते हो लग रहा है। अगला बोलो CHO। चलो ये बोलो, ये अच्छा क्वेश्चन होता है। अब मुझे तुम्हें एक बात, अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के आधार पर आप इस कार्बन को रीड करो। ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो चौथी चीज बोलो कौन है, हाइड्रोजन। तो एक्चुअली में बेसिकली CHOH है। क्या है बोलो, CHOH। और अगर ये CHOH है, CHOH का ऑक्सीडेशन होता है C+O, so this will convert to, अब आ गया समझ में, खत्म। तो वो उल्टा ही तो था उसका, नहीं आई बात समझ में आ गया। तो ये कभी कभी एकदम से आता है तो पता नहीं लगता कि कौन सा वाला केस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए CrO3 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सबने ऑक्सीडाइजिंग के सारे केस बता रखे होंगे तो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डन मानूं मैं। एक रिएक्शन नहीं हुई है, बहुत सारी हुई है। हमें क्या है ना, देखो मेरा सुनो, आपको लगेगा हम एक रिएक्शन में बहुत समय ले रहे हैं, बट हम एक रिएक्शन नहीं करते, हम कई सारे आगे की रिएक्शंस कर लेते हैं, इससे समय लगेगा हमें एक रिएक्शन में। क्लियर हो गया यहाँ पर, अगली पे आते हैं बच्चों। दिस इज आवर 4th रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड ये लास्ट वन भी है बच्चों। ये हमारी है, इसका नाम है बुकलेट में, ये लास्ट में दी होगी। मैंने कुछ रिएक्शन थोड़ी रटने वाली है ना, उनको लास्ट में डाला है। बुकलेट के लास्ट में जाओ, मिलेगा 100% मिलेगा। अबे कहां चला गया तू, तो अगले चैप्टर में चला गया, तू तो गुम हो गया। सुनो भाई, कोई नहीं, आप लोग यहीं पे डाल लेना, इसमें ऐड कर लेना। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर ये क्या माजरा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब बोर्ड पे सुनना भाई, ये रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल जाएगी भाई,
क्योंकि रिएक्शन में थोड़ा सा याद करना पड़ता है। क्या मैटर है वो मैं आपको समझाता हूं, आ जाओ। ये कौन है? ये प्रोपीन है और इसमें लेते हैं B2S6। कौन बताएगा B2S6 क्या होता है? इट्स अ डायबोरेन। B2S6 होता है डायबोरेन, ठीक है। ओए पीछे ध्यान देना, दिस B2S6 इज डायबोरेन। अब रिएक्शन कैसे होने वाली है वो समझो भाई। पहले मैं आपको इस रिएक्शन को ना पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मतलब कहने का ये कि मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये हुआ कैसे है, फिर बताऊंगा आप लोगों को पेपर में कैसे करना है। पेपर में इसको डायरेक्ट करना है, कभी भी स्टेप में नहीं करना। पेपर में इसको डायरेक्ट करना है और थोड़ा ढंग से समझना, अदरवाइज ये मुश्किल लगेगी रिएक्शन में, आपको बता रहा हूं पहले। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप लोग प्रोपीन को किसी अल्कीन को रिएक्ट कराते हैं डायबोरेन से। दिस B2S6 इज डायबोरेन। और डायबोरेन में आपको बताता हूं B2S6 ना अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, तो ये हमेशा स्प्लिट होता है किसके अंदर बोलो? BH3 में। BH3 ये आपको इसलिए नहीं पता बिकॉज आपकी 11th क्लास से ना कुछ S ब्लॉक P ब्लॉक जैसे चैप्टर्स काट दिए गए हैं, इसलिए आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो आपको डायबोरेन सिखाया जाएगा, वहां पर एक बॉन्डिंग सिखाई जाएगी, उस बॉन्डिंग का नाम होता है बनाना बॉन्डिंग। यहाँ पर B2S6 में बनती है, एंट्रेंस में भी कटा हुआ है, फिर तुम्हें कभी नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो। तो B2S6 जो होता है ना बच्चों, उतना स्टेबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, तो सुनना, हम थोड़ी सी बात भी करते हैं बाहर की। बोरोन सब बच्चों को पता होना चाहिए कि बोरोन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 का मतलब होता है 2,3। इसकी वैलेंस शेल में होते ही 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है तो यार वो तीनों ही अगर हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, BH3 उसके भी 3 ऐसे हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं भाई? इसके भी तीनों इस्तेमाल हो गया हाइड्रोजन से, इसके भी तीनों इस्तेमाल हो गया हाइड्रोजन से, सो फिर ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? तो एक्चुअली में B2S6 ना ऐसे बॉन्ड बनाता ही नहीं है। B2S6 क्या करता है कि उनके पास खुद के लिए बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो इन हाइड्रोजन्स का, इसके भी किसी एक हाइड्रोजन का और इसके भी किसी एक हाइड्रोजन का कॉमन इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ऐसे करके एक बनाना बॉन्डिंग बनती है। एक बनाना बॉन्डिंग बनती है, बीच में हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन आपको इस बॉन्डिंग पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज अगर मैंने ये बॉन्डिंग एक्सप्लेन करी तो इसी में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। हमें इस बॉन्डिंग को नहीं समझना है, हमें क्या करना है वो सुनो। बस ये समझ लो B2S6 उतना स्टेबल नहीं होता, तो वो स्प्लिट हो जाता है BH3 और BH3 में। और अब आप मुझे जरा एक बात और बताना बच्चों, जो BH3 है, इस BH3 में बोरोन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कैसे पता मुझे? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल में बोरोन आपको पता है राइट साइड पे लाई करता है। सो बोरोन हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी इससे बॉन्ड तोड़ेगा ना तो वो ऐसे तोड़ेगा कि हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा तो बोरोन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मींस अगर मैं इसका स्प्लिटिंग देखूं ना तो बोलूंगा मैं H टूटेगा प्लस के तौर पे और BH2 टूटेगा माइनस के तौर पे, ऐसे करके। बस ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। B2S6 से इस तरह की 2 स्पीशीज निकलेंगी। क्यों भाई? क्योंकि B2S6 उतना स्टेबल होता नहीं, बिकॉज बॉन्ड्स उतने बढ़िया इसमें बनते नहीं है, तो वो पहले स्प्लिट होता है BH3 में, और एवरी BH3 हर BH3 में बोरोन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड ऐसे छीनेगा। इज दैट क्लियर टू यू नॉट? तो एक H+ निकलेगा और एक नेगेटिव स्पीशीज निकलेगी। अच्छा, ऐसा वाटर में भी होता है। H2 में क्या निकलता है बोलो नंदन? इधर H2 में क्या निकलता है? एक H+ और एक OH-। ऐसा HBr में भी होता है, एक H+ और एक Br-। तो आपको समझना है कि एक प्लस की चीज और एक बोलो क्या माइनस की चीज, और दिमाग में बस अब एक चीज सेट करनी है कि ये कौन सा रूल फॉलो करता है। दिस फॉलोज एंटी मार्कोवनिकोव। चलो, कोई रिएक्शन आए जिसमें कौन सा रूल फॉलो होता है? अदरवाइज सब में ज्यादातर मार्कोवनिकोव ही होता है। सो इट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब ये मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जिस पर कम हाइड्रोजन, और नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा उस पर जिस पर ज्यादा है। तो यहां से निकलेगा BH3 से निकलेगा H+ और BH2-। फोकस करिए, बिल्कुल नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होंगी तब बात बनेगी। तो जो H है वो किस पे जाएगा? कम वाले पे, और जो BH2- है वो जाएगा ज्यादा वाले पे। तो मुझे बताओ सब बच्चे आंसर क्या आएगा? आंसर बोलो सब बच्चे। CH3 CH2, बहुत बढ़िया, CH2 और आ जाएगा BH2। बहुत अच्छे। पहले में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अब ये रिएक्शन चेन रिएक्शन टाइप में चलता है। दोबारा से कोई और अल्कीन जो रिएक्शन में मौजूद है, क्योंकि मुझे तुम्हें एक बात बताओ, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या एक ही अल्कीन होगी क्या? अरे जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक ही अल्कीन होगी? बहुत सारी अल्कीन होगी। तो एक बार अल्कीन इससे रिएक्ट करके ऐसा बनाती है और ये फर्दर दोबारा अल्कीन से रिएक्ट करता है। सेम पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना। सेम पैटर्न कैसे? वो अल्कीन है, फिर दोबारा से एंटी मार्कोवनिकोव का खेल चलाना है। आपको पता है BH2 है, क्या है बोलो? अब आप मुझे बताओ, जब BH2 है, जैसे मैं ऊपर दिखाता हूं, ये मेरे पास है CH3 CH2, फिर वही बात
BH2 है ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, फिर दोबारा से हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा बोरोन, H कैसा बनेगा प्लस, H कैसा बनेगा प्लस, B पे कैसा चार्ज आएगा माइनस। अभी मैं लंबा मेथड सिखा रहा हूं, बाद में बताऊंगा डायरेक्ट क्या करना, लेकिन सीख लो पहले भी। H पे आएगा प्लस और बाकी के B पे बोलो क्या आएगा माइनस, फिर से एंटी मार्कोवनिक, H जाएगा कम वाले पे और B जाएगा, H जाएगा कम वाले पे, B जाएगा, तो मैंने बोला जो H गया वो कम वाले पे गया और जो ये B गया, क्योंकि देखो ना यहां से देखो ये चीज रिएक्ट कर रही है उससे, अरे जरूर नहीं मैं उसको पहले रखूं उसको बाद में रखूं यार, कैसे मैं समझ लो, इसके अंदर से बोरोन ने हाइड्रोजन से फिर से बॉन्ड छीना, तो बॉन्ड छीना तो निकला H प्लस और बाकी का सारा सामान किसका बोलो माइनस का, तो जो प्लस वाला है H प्लस वो जाएगा कम वाले पे, बोलो क्या आएगा सब बच्चे बोलो CH3, इसको लिख रहा हूं CH2, और इसके CH2 पे आगे कौन जुड़ेगा B, तो बोलो क्या जुड़ेगा बोलो B, और उसके साथ में होगा एक H, क्या होगा बोलो एक H, क्योंकि एक तो निकल चुका बॉन्ड तोड़ के, और क्या मिलेगा बोलो, और मिलेगा CH2 CH2 CH3, समझ नहीं आया। इसने जो BH2 और ये पूरा है, इसने जब बोरोन ने एक बॉन्ड छीना, जो H था वो तो चला गया इसके पास, और जो बाकी का पूरा सामान है B का, B चला गया इसके पास क्योंकि नेगेटिव का था, तो B जब उसके पास गया तो B के पास एक H भी था और एक पूरी की पूरी अल्काइल चेन भी थी, और ये अल्काइल चेन है। क्लियर हुआ? एक बार और यही काम करो, करो एक बार और यही काम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ जरा क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, फिर दोबारा बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा बॉन्ड टूटेगा तो बोलो क्या आएगा, H पे प्लस B पे माइनस, H पे प्लस B पे, तो भैया H जाएगा कम वाले पे और B जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, इसी को जोड़ता हूं पहले, CH3 CH CH2 CH2, और बोलो इस पे कौन जाएगा B, लेकिन जब B जुड़ेगा तो B अपने साथ दो अल्काइल भी लाएगा, तो बोलो क्या आएगा, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसको मैं सिंपली वे में कैसे लिखना, मैं कई तरह तरीके बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप समझ जाओ कि चीज क्या है। आगे यहां तक, अरे प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्कोहल की, अल्कोहल तो अभी तक बना नहीं, लास्ट स्टेप मेरी तरफ से रिकमेंडेड आप याद करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं यहां पर और कोई बेस लेते हैं बच्चों, तो कहते हैं कि ऐसा करने पर इसमें जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, तीनों अल्काइल चेन्स जो आपकी बनी है ना, ये तीनों अल्काइल चेन्स, ध्यान देना, तीनों अल्काइल चेन्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब तीन ऐसे अल्कोहल निकलते हैं लास्ट में, और एक बनता है BOH थ्राइस। फिर वही बात है, आपने एस ब्लॉक नहीं पढ़ा हो तो इस मॉलिक्यूल के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, H3BO3 है, H3BO3 है, ठीक है ना, से ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, आप लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हो, आपने पढ़ी नहीं है 11th क्लास में चीजें, तो थोड़ा सा उसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं आप लोग, लेकिन लास्ट स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर ये तीन अल्काइल ग्रुप जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और किसी बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं तो इन तीनों पर आके बोलो क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। डोंट वरी, मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा पेपर में करना क्या है, लेकिन फिलहाल आप लोग पहले इस पैटर्न को समझे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या ये कुछ कुछ समझ में आने लगा, पूरा आ गया समझ में? क्या रूल फॉलो करेंगे सब बच्चे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोवनिक। सबसे पहले याद रखेंगे B2H6 स्प्लिट होएगा BH3 में, BH3 के अंदर आप लोग बताएंगे कि बोरोन के पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, उसमें से बोरोन बॉन्ड छीनेगा तो H पे आएगा प्लस और B पे आएगा माइनस, प्लस वाला जाएगा कम वाले पे बिकॉज एंटी मार्कोवनिक होगा, और माइनस वाला जाएगा ज्यादा वाले पे, तो BH2 चला गया इस पे, क्योंकि BH3 टूटा ना तो H गया उस पे, BH2 चला गया इस पे, फिर दोबारा वही काम हुआ, इसने फिर एक H रिलीज करा, H गया इस पे, और जो बाकी का BH और ये पूरा बचा हुआ था वो गया उस पे, नहीं आया ना समझ में। एंड थर्ड केस में फिर दोबारा H गया इस पे, और जो बाकी का B वाला नेगेटिव था वो गया इस पे, और लास्ट स्टेप बच्चों ऐसे। अब पेपर में मान लो कि हमें ये रिएक्शन लिखनी है ना, तो हम लोग इतना मेहनत नहीं करेंगे, इसमें दो तरीके हैं लिखने के, दो तरीके हैं लिखने के, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं, इसको मैं कर देता हूं साइड में। पहला तरीका तो बच्चों ये है, बच्चों बोर्ड पे, कि आप लोग जो ये रिएक्शन लिख रहे हैं, अब आप लोगों को अगर समझ में आ चुकी है तो आप लोग जानते हैं कि BH3 कैसे जुड़ता है। पहले स्टेप पे आप लोग लिखेंगे CH3CH CH2, और बोलो क्या आ जाएगा, BH2, मैंने वही लिख दिया, हाँ ठीक है ठीक है। अगली बार अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे आप लोग, वही लिखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इतना ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं कि बार बार आप वो दो चीजें लिख रहे हैं, चीज तो मैं वही लिखवाऊंगा आप लोगों को, मैं चीज नहीं बदलूंगा, बिल्कुल सब कुछ वही लिखवाया जाएगा। ओहो, तो मैं कहां एडजस्ट करें, चलो कोई नहीं, सुनो अगली बार क्या करना, ऐसे दो जोड़ दो, तो बोलो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 ट्वाइस BH, डायरेक्ट लिखो। अगली बार फिर दोबारा से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो क्या कर दो, थ्राइस कर दो।
थ्राइस करके बी कर दो और लास्ट वाले स्टेप पे बोलो क्या करो, क्या होएगा लास्ट में, H2O2 OH माइनस CH3 CH2 CH2OH, कितनी बार बोलो, 3 बार, और प्लस में, तो ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार और लास्ट में ऐसा कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं मैं, आप लोग अगर पेपर में ऐसा भी लिख के आएंगे ना तो कोई गलत नहीं कर सकता। ऐसा लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया, तीनों चीजें लिख दी और सीधा लिख दिया अगर मैं कहता हूं 3 लगाना भूल भी गए, 3 लगाना भूल भी गए तो भी कोई टीचर गलत नहीं कर सकता, तो भी ठीक करेगा इसको। मतलब कि मार्क्स इसके भी पूरे हैं, इसके भी पूरे हैं और उसके भी पूरे हैं। समझो मेरी बात को, समझे बात को, कैसे मर्जी करो पूरे मार्क्स है। अच्छा मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो जो अल्कीन है ना उसके अंदर एक तरीके से वाटर वाला एडिशन करो एंटी मार्कोवनिकोव तरीके से। क्या बोला, दोबारा सुनो, ये सारा सामान लिख दो, डायबोरेन H2O2 OH माइनस, और फिर वाटर जैसा एडिशन कर दो। यहां पर कैसा एडिशन कर दो बोलो, वाटर जैसा, बट याद रखो एंटी मार्कोवनिकोव तरीके से। जैसे वाटर में होता है H और OH, तो H जाएगा कम वाले पे, ज्यादा वाले पे नहीं जा रहा, किस पे जा रहा है बोलो, कम वाले पे। नंदनी, कम वाले पे H गया, ज्यादा वाले पे OH गया तो जुड़ गया, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया ना समझ में। ये तो एनसीईआरटी सिखाती है। देखो एनसीईआरटी ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कभी देती ही नहीं है, मतलब दिए ही नहीं है उसने अभी तक। वो आपको पूछेगा तो डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि नीट लेवल पे ये जो जेई का मेंस एग्जाम होता है बेसिकली, वहां पर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, पूछेंगे नहीं, मैं बता रहा, देखा मैंने, तो क्वेश्चन किस तरीके से उधर पूछते हैं आपसे, तो ऐसे आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। और देखना बच्चा पहचान नहीं पाता, वो आपको बोलेगा पहले आसान लेते हैं, है तो अल्कीन ही ना, जरूरी तो ना प्रोपीन है, और वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है। बच्चा नहीं पकड़ पाता इसको एग्जाम के अंदर कि क्या करना है इसके अंदर, है ना। ऐसे वो ऑब्लिक भी लगा के दे सकता है बच्चों, इधर ऐसे भी दे सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो बच्चा ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि क्या चीज है, लेकिन मेरे को पता है डायबोरेन देख के आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए दैट इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंड आप इस दौरान बहुत मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू नहीं जा सकते। कितना बनाएंगे इसमें, बार बार आपको इस पे H लाना पड़ेगा, इस पे BH2 लाना पड़ेगा, फिर दोबारा से वही प्रोसीजर, तो थोड़ा टास्क मुश्किल होने वाला है इस केस में। लेकिन अगर मुझे सिंपल पता है कि डायरेक्ट क्या आता है आंसर, तो मुझे पता है कि खेल बड़ा सिंपल सा है कि इस पे H जाना है, इस पे OH जाना है, और आंसर बोलो क्या आएगा, CH3 CH2, इस पे आ जाएगा H, ऊपर चला जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा CH2OH विद द BOH, थ्राइस कहानी खत्म, आंसर मिलेगा। नहीं यार, ऐसे ही लिखना है, जैसे ये नहीं आया ना समझ में, और मुश्किल करूं, लो पेपर में नहीं आएगा, आपके स्कूल बोर्ड एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। अब ये सिखाया जाता है जब आप एंट्रेंस की तैयारी करने जाएंगे ना, हमने सिखा दिया वो आपको ही सिखाएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बच्चों ये करना है। अब बच्चों तुमने कुछ अलग सीखा, अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट आपने पहले सीखा है, उसको अप्लाई करना किसी मुश्किल क्वेश्चन के अंदर बाद में सीख लिया आप लोगों ने। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एंटी मार्कोवनिकोव तरीके से वाटर एडिशन। तो इस वाले पे बोलो क्या जाएगा, इस पे एक H है, क्यों भाई, कार्बन है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 तो ये रहे, एक H तो है, और उसके पास एक भी H नहीं है, बस मेरा नहीं, इस पे एक भी H नहीं है, इस पे एक H है, जिसपे एक H है ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पे कम हाइड्रोजन, कम क्या है ही नहीं, तो उस पे जिसपे कम है उस पे H जाएगा, नहीं है बस में, और ज्यादा वाले पे क्या जाएगा, OH। सो क्या आंसर आएगा बोलो, इधर H बनाओ चाहे ना बनाओ आपको पता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दूंगा तो कोई गलत तो है नहीं, सही बात है कि नहीं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल चीज है, आपको करना है वाटर रेड थ्रू द एंटी मार्कोवनिकोव रूल एंड इट्स फाइन, खत्म। ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपको पेपर के अंदर सिर्फ ये करने को आएगा, मैं बता रहा हूँ श्योर, ये आता ही नहीं है ये वाला, लेकिन अगर फिर भी मान लो बाई चांस कुछ आता है तो हम एंटी मार्को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऐसे करेंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता, दिस इज ऑल फॉर प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स।
पहला बोलो क्या था, अल्कीन में पानी डालना किस रूल से डलेगा, मार्कोवनी को। सेकंड क्या था, ग्रिग्नार्ड। तीसरा क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो मेथड सिखाया। और चौथा बोलो क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब तक जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने 4 चीजें कराई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने आपको जो पहली रिएक्शन करवाई है, अब ये जब भी हम क्लास लेंगे हम डिस्कस जरूर करा करेंगे, हमने अभी तक क्या कर लिया है। जैसे कि जो पहला मैंने तुम्हें केस डिस्कस करवाया, दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। उधर नहीं, इधर सुनो बच्चों, एक रिकैप है थोड़ा सा, ये खत्म हो गया प्रिपरेशन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, याद करो अल्कीन में हमने पानी कैसे डाला है। तो हम लोग जानते हैं कि मेरे पास अगर ये अल्कीन है और मैं इसमें पानी डाल रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो इट फॉलोज मार्कोवनिकोव एडिशन। एच जाएगा ज्यादा वाले पे, OH जाएगा कम वाले पे। मुझे आता है सर, मैकेनिज्म आपको करना पड़ेगा भैया, प्रैक्टिस तो हो जाएगी बात, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड मैंने आपको क्या करवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ऐसे लिख लो चलो, वैसे ये था अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन किससे बोलो, ग्रिग्नार्ड से। अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन बोलो किससे, ग्रिग्नार्ड से। ध्यान देना, तो अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से, आप लोग जानते हो कि ये आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन है और ये आपके पास ग्रिग्नार्ड है, और ये कैसे रिएक्ट करते हैं आप लोगों को पता है बच्चों, पता है कि नहीं पता, मत करो। क्लियर। तीसरी चीज आप लोगों को आज ही सिखाई गई है, बोलो क्या, रिडक्शन। और मोर ओवर मैं तो कहूंगा कि हमने साथ के साथ बोलो क्या सीखा है, बोलो ऑक्सीडेशन भी। हालांकि ऑक्सीडेशन से अल्कोहल भले ही नहीं बनते हैं, अल्कोहल का तो मतलब अल्कोहल तो हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं। अल्कोहल कब बनते हैं, प्रिपेयर्ड कब होते हैं, जब हम रिडक्शन करते हैं, किसका बोलो, अल्डिहाइड का, कीटोन का, तब बनते हैं। लेकिन मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में सिखा दिया है, तो ये हो गया बच्चों। और चौथी चीज बोलो कौन सी थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। 4 रिएक्शन खत्म होती हैं बच्चों, प्रिपरेशन से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत हैं, कौन सा आएगा वो आपकी किस्मत है, ठीक है। ये 4 चीजें हो चुकी है, देख लो ध्यान से देख लो, ठीक। क्या हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ूं क्या, नहीं वो ऑक्सीडाइज ही होते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, अब प्रिपरेशंस होती हैं खत्म, और बस बोर्ड पे देखो, केमिकल रिएक्शन होती है स्टार्ट। पहली रिएक्शन तुम खुद ही करो, पिछला चैप्टर पढ़ा है, पिछले चैप्टर में ये रिएक्शंस करवाई थी। अगर ROH रिएक्ट करेगा PCl3 से तो बता दो क्या बनेगा, ये पिछले चैप्टर की रिएक्शन है। अगर पढ़ रखा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ रखा तो भैया क्या करें, मर्जी है आपकी, बताओ तीनों बताओ। सही बता रहा है, देखो ये ना पिछले चैप्टर की रिएक्शन है सारी। अल्कोहल्स की मैंने 6 रिएक्शंस करवाई थी, उनमें 3 ये हैं, जिसमें PCl3 से अगर ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है RCl प्लस में बनता है H3PO3। इसका मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी बताया था PCl5 का। मैंने बोला था कि हर बार ऐसे ही करना, ऑक्सीजन वाले पे जोड़ना PCl3, इस पे जोड़ना Cl और इस पे जोड़ना, तो बोलो क्या बनता है, RCl प्लस में POCl3 प्लस में बोलो क्या, HCl। और ये तो बहुत स्पेशल केस में काउंट होता है, बिकॉज इस केस में बाकी की 2 चीजें ना एस्केपेबल गैसेस बनती है। तो अगर आप पिछला पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक धीरे धीरे आसान लगेगा,
धीरे धीरे ऑर्गेनिक आसान लगेगा अगर आप पिछला आता है तो, पिछला नहीं आता धीरे धीरे ऑर्गेनिक और मुश्किल होता चला जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पिछला पढ़ा हुआ है तो ये तो आ गया होगा एकदम से समझ में। ठीक है चलो क्लियर। हाँ ठीक है अगला देखो। चलो यही कर लेते हैं, वैसे ही मैं नेक्स्ट में कराना ही सोच रहा था। कोई बड़ी रिएक्शन नहीं लेनी है बच्चों, कोई ऐसी रिएक्शन लेंगे जो 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो। ठीक है, हाइड्रेशन लेंगे ना तो थोड़ा सा बड़ा है वो मेथड, उसमें मैकेनिज्म भी है, रिएक्शन भी है, खत्म नहीं हो पाएगा, दोनों में छूटेगी। सो एक टेस्ट करते हैं, लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट, ये रिएक्शन भी आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। क्या तुम लोगों को याद है अगर अल्कोहल जब HCl से या HX से रिएक्शन देगा, अब ये एसिड की तरह काम करेगा, ये पहली ही रिएक्शन थी उसके अंदर से, और इसमें ना मैं प्रेजेंस लेता हूं ZnCl2 के एज ए कैटलिस्ट। बच्चों बोर्ड पे प्लीज चुप हो जाओ बिल्कुल। हाँ भाई, तो लुकास टेस्ट के अंदर होता क्या है, अगर ध्यान से आप लोग देखें, अगर इन दोनों ने रिएक्शन दिया तो आपको पता है एसिड है, ये बेस है, तो बोलो क्या निकल जाएगा H2O, तो बोलो क्या बनेगा RX प्लस में H2O। अच्छा ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है, हेलोल्केन। भैया पूरे लगभग 20-25 दिन चला है, उसको पहचान लो। RX कौन है, हेलोल्केन है, और ये है वाटर। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, हेलोल्केन्स वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं या बड़े कम सोल्यूबल होते हैं? हेलोल्केन्स पानी में सोल्यूबल होते हैं नहीं होते? चलो इतना बता दो, कितनों के अकॉर्डिंग ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं? नहीं होते सर पानी में सोल्यूबल। हेलोल्केन्स पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। इतने बच्चों को लगता है कि हेलोल्केन्स पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, कितनों को लगता है कि पानी में सोल्यूबल होते हैं? सर सोल्यूबल होते हैं सर, दोनों बातें, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूबल है या नहीं, बहुत स्लाइटली है, स्लाइटली होते हैं। क्यों? आपको याद है पिछले चैप्टर का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ही था, सॉल्युबिलिटी वाला, हम कर रहे थे डिस्कस, बिल्कुल आखिरी में कर रहा था। हेलोल्केन्स आर नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। अब बहुत ज्यादा सॉल्युबल क्यों नहीं है वो सोचो, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, मतलब इसमें प्लस माइनस अट्रैक्शन है, इसमें प्लस माइनस अट्रैक्शन है, यू नो दैट बच्चों। फिर वही बात, लक्ष्य है, पोलैरिटी इसमें भी है प्लस माइनस की, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, और RX में तो पोलैरिटी है ही, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, आपको पता ही है। तो दोनों में पोलैरिटी है, बट ये उतने ज्यादा सोल्यूबल नहीं होते। उसका कारण समझो क्या है, कहा जाता है कि कोई भी A और B चीजें तभी सोल्यूबल होती हैं दूसरे में जब उनके बीच में बनने वाला नया बॉन्ड, जब A और B के बीच में बनने वाला नया बॉन्ड पुराने AA और BB बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अरे यार पहले से वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, पहले से हेलोल्केन हेलोल्केन के बीच में बॉन्ड है, तो अगर इन दोनों के बीच में बनने वाला नया बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है पहले से जो हेलोल्केन हेलोल्केन के बीच में और जो वाटर वाटर के बीच में, तो सर नया बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नया बॉन्ड नहीं। समझे मेरी बात को, मैंने क्या बोला, नहीं समझियो। तो एक्चुअली में उतने बढ़िया सोल्यूबल होते नहीं, और जब कोई दो चीज सोल्यूबल नहीं होती ना, पीपीटी प्रेसिपिटेट बन जाता है, टर्बिडिटी बनती है। टर्बिडिटी प्रेसिपिटेट जैसी ही होती है, जब चीजें सोल्यूबल नहीं हो पाती तो वो कुछ ऐसा झाग जैसा कुछ बना लेते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि जब जब, सुन लो, जब जब अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो हेलोल्केन प्लस वाटर बनते हैं, और ये उतने बढ़िया सोल्यूबल नहीं होते हैं, इसलिए टर्बिडिटी बन जाती है। क्या बन जाती है बोलो? फिर वही बात है, क्या बनती है बोलो? टर्बिडिटी बनती है। टर्बिडिटी कुछ प्रेसिपिटेट जैसा ही होता है, मैं बना के दिखा दूंगा आप लोगों को क्या चीज होती है, लेकिन दिखती प्रेसिपिटेट जैसी है। अब क्या मतलब है सर इस रिएक्शन का, रिएक्शन क्यों करवाई हमें, अब समझो। आप देखो भाई, इस वाले अल्कोहल को सब जानते हो, बताओ कौन सा अल्कोहल है? दैट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। व्हेन इट रिएक्ट विद द HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, अरे खत्म नहीं हुई क्लास अभी। When it react with the HCl in the presence of ZnCl2,
रिएक्शन तो सबको समझ में आ चुका है, H2O निकलेगा, Cl जुड़ जाएगा, H2O निकलेगा, Cl जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा मामला बनेगा। कहते हैं अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा ना, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। सुन लीजिए, ये जो HCl और ZnCl2 है, इसको कलेक्टिवली बोलो क्या बुलाया जाता है, बोलो लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब ये लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो आप जानते हो क्या क्या बनेगा, बोलो एक हैलोल्केन बनेगा और बोलो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, मतलब ट्रबिलिटी बनेगी, क्योंकि सोल्यूबल होते नहीं दूसरे में। तो कहते हैं कि 3 डिग्री के केस में ना इमीडिएट ट्रबिलिटी बनती है। कैसी ट्रबिलिटी बनती है? इमीडिएट ट्रबिलिटी बनती है, इमीडिएटली ट्रबिलिटी फॉर्म्ड, इमीडिएटली ट्रबिलिटी फॉर्म्ड। लेकिन अगर यहीं पर हो हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बोलो, देखते हैं एक बार बना के। 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है? ये कौन सा अल्कोहल है बोलो, 2 डिग्री। जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्शन तो सेम होने वाली है, लेकिन कहते हैं 2 डिग्री जो अल्कोहल्स होते हैं ना थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं इस रिएक्शन में, और कहते हैं टर्बिडिटी बनती तो है, टर्बिडिटी फॉर्म्ड आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट टर्बिडिटी को बनने में लगता है। और कहते हैं जो प्राइमरी वाला होता है ना, वो जब रिएक्शन देता है, ये जो मस्ती कर रहे हो ना तुम लोग बेटा, पछताओगे बाद में। टर्बिडिटी डज नॉट फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। अब कुछ बातें करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, 5 मिनट लगने हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, और मैं रीजन दूंगा, डोंट वरी। क्या तुम जानते हो कि अल्कोहल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड है, ये बेस है, तो H2O निकलेगा, हैलोल्केन प्लस वाटर बनेगा, विच इज नॉट मच सॉल्युबल इन ईच अदर, सो टर्बिडिटी फॉर्म। टर्बिडिटी, अब टर्बिडिटी बनती है, लेकिन कहते हैं 3 डिग्री में एकदम बनती है, 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट बाद टर्बिडिटी बनती है, और इसमें टर्बिडिटी बनती नहीं है क्योंकि इसमें रिएक्शन ही नहीं हो पाता। लेकिन पूरा माजरा समझिएगा, इस टेस्ट के थ्रू मैं कैसे लैब में आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। बड़ा आसान हो गया, मैं जोनसा वाला अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करने पे एकदम टर्बिडिटी बना लेगा, एकदम मिलाया टर्बिडिटी बन गई, 3 डिग्री है सर। जिसने 5 से 10 मिनट लिया टर्बिडिटी बनाने, बोलो कौन सा है, 2 डिग्री है। और जिसने टर्बिडिटी बनाई नहीं, बोलो कौन सा है, बोलो 3 डिग्री। अब मेरे पास इसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है कि टर्बिडिटी बनाता ही नहीं है 1 डिग्री वाला। आप जरा ध्यान सुनिए, ये बात मैंने ना आपको पहले भी बताई है, पहले भी बताई है मैंने। क्या तुम जानते हो कि CH3 जो होता है वो किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। अगर CH3 बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो आप मुझे बताइए इन तीनों के इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इस कार्बन पे किस तरह का चार्ज आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यार 12th क्लास में आ चुके हो, अभी भी अगर इनसे गलत करोगे ना भाई कुछ नहीं हो सकता, फिर बर्बाद हो बिल्कुल ही। अगर इन 3 CH3 से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, और मुझे बताओ जरा, अगर डोनेशन हुआ तो यहां पर बोलो कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, तो आपको पता है कि कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए कैसा होना चाहती है, न्यूट्रल होना चाहती है। तो ये नेगेटिव अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकता है, बताओ जरा। तो अगर ये बॉन्ड को तोड़ दे, ऐसे करके बॉन्ड को तोड़ दे, OH बॉन्ड को ले जाए, समझो मेरी बात को, तो इस कार्बन के ऊपर कॉन्सिक्वेंटली प्लस का चार्ज आएगा। और ये कार्बन इतने जल्दी क्यों करेगा इस बॉन्ड को तोड़ने की? बिकॉज 3 CH3 मिलकर उसको हाईली पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, और बॉन्ड को ऐसे करके तोड़ेगा, OH जल्दी निकलेगा। बट यही बात एक बार समझ के देखो, 2 डिग्री में सारी बात सुनोगे तभी समझ में आएगा। 2 डिग्री में क्या 2 डिग्री में इस कार्बन के ऊपर उतना दबाव है क्या जितना 3 डिग्री में था? या डोनेशन तो इसमें भी हुआ है, लेकिन शायद उतना ज्यादा पार्शियल नेगेटिव क्रिएट, क्योंकि दो CH3 ने डोनेशन किया, तो ये बॉन्ड टूटेगा जरूर, बट उतना हाई स्पीड से, इसीलिए 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। नहीं आए ने बात समझे। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में ना सिर्फ एक ही CH3 होता है जो उसके ऊपर डोनेशन करके नेगेटिव क्रिएट करता है, तो ये बॉन्ड उतना जल्दी टूटता ही नहीं है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं है तो ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है, जिसके कारण रिएक्शन ही नहीं हो पाता। और जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो हैलोल्केन और वाटर बना ही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी वाली बात आई ही नहीं, टर्बिडिटी बनी ही नहीं। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई which alcohol is a 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इन लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में कैसे पहचानोगे? मैंने आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दी, और तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, बोलो। एक में मैंने बोला बच्चों इसमें किसी में 1 डिग्री है, किसी में 2 डिग्री, किसी में 3 डिग्री अल्कोहल है। आपको पता लगा के लाना है कौन से वाले में 1 डिग्री, कौन से में 2 डिग्री, कौन से में 3 डिग्री। बोलो क्या करोगे? आप इन तीनों में लुकास डाल दोगे। तीनों में क्या डाल दोगे? लुकास। लुकास कैसे डालोगे? HCl और ZnCl2, मतलब HCl तो लिक्विड में ले लेंगे, ZnCl2 सॉल्ट ले लेंगे, मिक्सचर बनाएंगे, और फिर उसको डालेंगे किसके अंदर, बोलो अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर बोलो? मैं करके दिखा दूंगा आपको, हमारे पास सारा सामान है। तो मेरी पूरी बात सुनो,
अगर मैंने लुकास को डाला जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, एकदम टर्बिडिटी बन गई, वो 3 डिग्री है भाई। कौन है बोलो? क्योंकि सबसे जल्दी बोलो कौन रिएक्ट करता है? 3 डिग्री वाला। अगर किसी में 5 से 10 मिनट बाद सेटलमेंट हुआ है और किसी में हुआ ही नहीं, तो ये रिएक्शन एक सुटेबल केमिकल टेस्ट बन जाती है टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल्स इन द लेबोरेटरी। नहीं है बस में, सो मैं बोल भी देता हूं दैट दिस रिएक्शन बच्चों बिकम अ suitable chemical test to हाँ भाई क्लास, एक बात सुन लीजिए अच्छे से। तो मैंने जो तुम्हें रिएक्शन कराई है, 2 करवाई है बस, रिएक्शंस में 2 ही हैं। ए क्लास, बातें करते रहोगे, छुट्टी नहीं करूंगा। पहले हाँ लुकास नेक्स्ट में करा दूंगा, अभी टाइम नहीं बचा बच्चों। पहले वाली रिएक्शन मुझे सब बचा था, PCl3 PCl5 SOCl2 पहले से पढ़ा हुआ था, तो ये तो आना चाहिए यार। और ये जो मैंने लुकास वाला कराया, इसमें आप क्या समझो, अल्कोहल जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हैलोल्केन प्लस वाटर बनाते हैं जो कि हाईली सॉल्युबल नहीं होते, जिस कारण टर्बिडिटी बनती है। अब हमें टर्बिडिटी तो बननी है, टर्बिडिटी तो बननी है, लेकिन मुझे पता है 3 डिग्री में सबसे जल्दी बनेगी। ये बात मैंने उस वक्त भी सिखाई थी हैलोल्केन के अंदर कि 3 डिग्री ये रिएक्शन सबसे जल्दी देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर में 3 डिग्री वाले सबसे जल्दी देते हैं, आपने पढ़ लेना कॉपी। तो 3 डिग्री वाले सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे, इसका मतलब टर्बिडिटी 3 डिग्री वाले सबसे जल्दी बनाएंगे, 2 डिग्री वाले थोड़ा समय लेंगे और 1 डिग्री वाले बनाएंगे नहीं। इस तरीके से मैं लैब में इनको डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को नहीं लगता ये दोनों चीजें मुश्किल हैं, और ये दोनों मुश्किल नहीं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो अभी पढ़ा है हमने, ट्रिक के जरिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का आपको पता लग गया क्या काम करना है आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मेथड बहुत सिंपल से याद करना है, ठीक है। और ये 2 तो भैया लास्ट क्लास के थे। 6 रिएक्शंस लगभग इस चैप्टर में हो चुके हैं, 4 करी हमने। समझ में आता है कि नहीं आता? भाग जाओ, ओए रुक जाओ, कैमरा उठा दो। नहीं जला के दिखाना, जला के दिखाना। पता नहीं किसका है, बच्चे का किसका नहीं है, छोड़ो। कोई बात नहीं सर, हमें दे दो।